हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में बाइनरी सब्ट्रैक्शन बताएंगे यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट एंड यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट। पिछले लेक्चर में हमने आपको वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट पढ़ाए थे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछले लेक्चर में वंस और टूज कम्प्लीमेंट करना देख सकते हैं। आज हम इनका यूज़ करके बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो देखिए, आप कहेंगे हम वंस और टूज कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्यों करना सीख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल मेथड से नहीं होता बल्कि टूज कम्प्लीमेंट मेथड से ही होता है। तो देखो, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो हम पढ़ चुके पहले। आज हम बताएंगे आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट एंड टूज कम्प्लीमेंट मेथड। तो देखिए, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है। ये मान लिया हमारे पास कोई नंबर है 10102 माइनस 1101। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखा हो तो हमने आपको एक कोड बताया था 8421। तो अगर मैं 8421 कोड का यूज़ करूं तो देखो 8 और 2 10 है ये, और ये क्या है 8421 से ही 8 4 12 और 1 13, यानी कि 10 में से हम 13 घटा रहे हैं। तो 10 में से 13 घटाने से आंसर क्या आएगा -3, है ना। तो आंसर आना चाहिए -0011, है ना। तो यार मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करूं, अगर मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करूं तो देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकती है, बल्कि हम क्या करेंगे बड़ी में से छोटी घटाएंगे फिर माइनस का साइन लगा देंगे। तो देखो, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्शन करके देखूं, है ना, तो वैसे तो मुझे पता चल गया 10 में से 13 घटा रहे तो -3 आएगा। कैसे ये -3 माइनस साइन, और 8421 से ये क्या है 2 और 1 3। लेकिन वैसे अगर हम करके देखें तो देखो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो 1101, यानी कि बड़े में से हम छोटा घटाएंगे और फिर माइनस का साइन लगा देंगे। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 गया 1, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो देखो ये आंसर आएगा। लेकिन चूंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे, हमने लिखा जो है छोटे में से बड़ा घटा रहे, फिलहाल यहाँ हमने बड़े में से छोटा गया, इसलिए माइनस का साइन और आ जाएगा। तो आंसर तो ये आना। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं वंस कम्प्लीमेंट मेथड से हम ये सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तरीका अलग रहेगा, आंसर यही आएगा -3। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या रहता है। देखिए ज़रा कि अगर हमें वंस कम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम घटाई जाने वाली संख्या का वंस कम्प्लीमेंट ही निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए, घटाई जाने वाली संख्या ये है, इसका वंस कम्प्लीमेंट देखो कैसे होगा। वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 1101। तो इसका वंस कम्प्लीमेंट हम जानते हैं, वंस कम्प्लीमेंट कैसे होता है, 1 का 0 कर देते हैं, 0 का 1 कर देते हैं, यानी कि 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये वंस कम्प्लीमेंट हो गया। और घटाई जाने वाली संख्या का वंस कम्प्लीमेंट करके उसे पहली संख्या में से घटाना नहीं है, जोड़ देना है। क्या तरीका है, घटाई जाने वाली संख्या का वंस कम्प्लीमेंट कर लो है और उसे फिर पहली संख्या में घटाओ मत। पहली संख्या कौन सी है, इसमें इस संख्या को घटाना नहीं वंस कम्प्लीमेंट करके, बल्कि जोड़ देना। तरीका अलग है, आंसर वही आएगा। तो जोड़ दो। देखो, तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो देखो ऐड करेंगे हम, तो 0 + 0 0, 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी वाला ही 1 आ जाएगा। ये 1 और 0 1, तो ये आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं कि मेरा जो सम आया इसमें कोई एंड कैरी है या नहीं है, एंड कैरी है कि नहीं कैसे पता चलेगा। देखो ये भी 4 बिट का 1 2 3 4 और ये भी 4 बिट का 1 2 3 4, इसका मतलब एंड कैरी नहीं है। अगर एंड कैरी होती तो 5 बिट का आंसर आता। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एंड कैरी नहीं है। एंड कैरी किसे कहते हैं, जो सिरे में आती है। एक तो बीच में भी कैरी है, 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, ये तो बीच की कैरी है। एंड कैरी कौन सी होती है, जो लास्ट में आती है। तो यहाँ से कोई कैरी नहीं आई, तो जब यहाँ से कोई कैरी नहीं है इसका मतलब एंड कैरी नहीं है इसमें। तो फिर जब भी एंड कैरी नहीं होता तो एक बार और दोबारा से वंस कम्प्लीमेंट करना आपको,
है ना। जो आपका सम प्राप्त हुआ, योग प्राप्त हुआ, इसका एक बार और वंस कंप्लीमेंट करो और उसमें माइनस का साइन लगा दो, वही आंसर। तो देखो अगर मैं एक बार और वंस कंप्लीमेंट करूं इस सम का वंस कंप्लीमेंट, तो वो क्या आएगा 0 0 1 1, उल्टा कर देते हैं वंस कंप्लीमेंट में, और फिर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है ना, वही आंसर, ठीक है ना। तो हमेशा यही करना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही डाटा में आपको करना, ऑलवेज हमेशा ये मेथड यूज़ करना, है ना, आंसर हमेशा सही आएगा, है। तो देखिए एक बार वो सुन लीजिए कैसे करना हमें इसमें, कि अगर हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना यूजिंग वंस कंप्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, घटाई जाने वाली संख्या का वंस कंप्लीमेंट कर दो, देखो मैंने कर दिया, सारे बिट पलट दिए, और फिर घटाई जाने वाली संख्या का वंस कंप्लीमेंट करके उसे पहली संख्या में से घटाओ मत, बल्कि जोड़ दो। इसका तरीका अलग है, आंसर वही आता। जोड़ने पर प्राप्त सम में अगर कोई एंड कैरी नहीं आती, जैसे इसमें एंड कैरी नहीं है, क्या नहीं है इसमें, नो एंड कैरी, कोई भी एंड कैरी नहीं है इसमें, तो अगर एंड कैरी नहीं आती तो एक बार दोबारा से वंस कंप्लीमेंट करो, हैं, और फिर उसमें माइनस का साइन लगा दो, वही आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते यूजिंग टूज कंप्लीमेंट मेथड से, है ना। एक केस और भी देख लेते हैं कि भाई मान लिया ये तो एंड कैरी इसमें आया नहीं, मान लिया एंड कैरी आ जाता, फिर कैसे करते, तो देख लेते हैं वो भी क्वेश्चन, कि मान लिया ऐसे क्वेश्चन होता कि भाई कोई एंड कैरी आ जाता, चलो एंड कैरी मान लिया कोई आ जाता, इसी क्वेश्चन को हम जैसे पलट देते हैं, हमने अभी घटाया था 10 में से 13, अब अगर हम 13 में से 10 घटा दें इस तरह से 1 1 0 1, यह है 13 8421 से, माइनस 1 0 1 0, यह है 10 8421 से। तो एक तरह से मैं 13 में से 10 घटा रहा हूँ, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3 आंसर, तो प्लस के 3 आएगा। अब देखो हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम करके देखते हैं, वंस कंप्लीमेंट मेथड से भी प्लस के 3 आता है, तो देख ले कैसे करते हैं। सबसे पहले घटाई जाने वाली संख्या का वंस कंप्लीमेंट ही कर देंगे, वंस कंप्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0, तो इसका वंस कंप्लीमेंट क्या आएगा, पलट दो, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, और फिर से पहली संख्या में से घटाना नहीं बल्कि जोड़ देना, तरीका अलग, आंसर वही आएगा। तो देखिए 1 1 0 1 में अगर मैं 0 1 0 1 जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा आंसर, 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 सम, 1 कैरी, एक कैरी वाला ही 1 आएगा और तो कोई 1 है नहीं, तो 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, एक कैरी वाला 1 एक वैसा 1, 2 1 का 1 0। तो मुझे बताइए क्या इसमें कोई एंड कैरी आया है क्या, आया है एंड कैरी, देखो कैसे, ये 4 बिट का क्वेश्चन है, आंसर 5 बिट का, तो यही है एंड कैरी। क्या है ये, एंड कैरी, इसी को बोलते हैं सिरे पर कैरी, एंड मीन सिरा, एंड वाला कैरी। तो देखो अगर कोई एंड कैरी आता तो उसमें पिछले में हमने देखा, पिछले केस में एंड कैरी नहीं आया था, तो अगर एंड कैरी नहीं आता तो दोबारा से एक बार और वंस कंप्लीमेंट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और अगर एंड कैरी आ जाता तो इस एंड कैरी को इसी संख्या में जोड़ देते हैं, वापस इस एंड कैरी को जोड़ देते हैं, तो वही आंसर। तो 0 और 1 1 1 0 0, ऑलवेज आपको यही करना है ना। एक बार और सुन लीजिए, अगर आपको वंस कंप्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है तो घटाई जाने वाली संख्या का वंस कंप्लीमेंट कर लेते हैं और फिर उसे पहली संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर प्राप्त सम में अगर कोई एंड कैरी नहीं आती तो एक बार और वंस कंप्लीमेंट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, वही आंसर होगा। और अगर कोई एंड कैरी आ जाती है सम में तो उसे वापस जोड़ देते हैं, वही आंसर होगा। ऐसे देखिए, अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखते हैं यूजिंग टूज कंप्लीमेंट मेथड,
तो देखिए टूज कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लिया हमारा यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आपको 1 0 में से 1 1 0 1 हम मान लिया घटा रहे हैं, यानी कि यह है 8 4 2 1 से 8 और 2 10, यह 8 4 12 1 13, तो 10 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 आंसर आना चाहिए नॉर्मली तो सब्ट्रैक्शन करने पर। अब देखते हैं इस बाइनरी सब्ट्रैक्शन अगर हमें टूज कम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं तो भी क्या आंसर आता है। तो देखिए सबसे पहले अगर टूज कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना होता तो घटाई जाने वाली संख्या का टूज कम्प्लीमेंट ही कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें वंस कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना था तो हमने घटाई जाने वाली संख्या का वंस कम्प्लीमेंट कर लिया था, और अगर टूज मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना तो घटाई जाने वाली संख्या का टूज कम्प्लीमेंट ही हम कर लेते हैं। तो देखिए कर लेते हैं टूज कम्प्लीमेंट घटाई जाने वाली संख्या का। सबसे पहले हम जानते हैं टूज कम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं होता, पहले वंस करना पड़ता, तो पहले कर लेते हैं हम वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1, तो ये आ जाएगा 0 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये वंस कम्प्लीमेंट आ जाता। अब इसमें एक जोड़ दो इस पूरी संख्या में तो ये आ जाता टूज कम्प्लीमेंट। तो टूज कम्प्लीमेंट है हमारा मिल जाता 1 1 0 1 का टूज कम्प्लीमेंट क्या हो जाता 0 और 1 1 1 0 0, ये टूज कम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले घटाई जाने वाली संख्या का टूज कम्प्लीमेंट हमने प्राप्त कर लिया, फिर घटाई जाने वाली संख्या का टूज कम्प्लीमेंट करके इसे अब पहली संख्या में से घटाना नहीं है, बल्कि जोड़ देना, तरीका अलग है। यानी कि ये जो आपका कम्प्लीमेंट मेथड होता है इसमें एडिशन के द्वारा सब्ट्रैक्शन प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले घटाई जाने वाली संख्या का टूज कम्प्लीमेंट किया, उसे फिर पहली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 1 0 1 0 में जब हम 0 0 1 1 जोड़ेंगे तो देखो 0 + 1 1 1 + 1 1 0 1 0 का 0 सम 1 कैरी वाला ही 1 आ जाएगा यहाँ, और तो कोई 1 है नहीं, और 1 + 0 1 ये आ जाता। तो मुझे बताइए क्या इसमें कोई एंड कैरी आया है कि नहीं आया? नहीं, क्यों? 4 बिट का क्वेश्चन, सम भी 4 बिट का, इसका मतलब नो एंड कैरी, इसमें कोई भी एंड कैरी नहीं है। जब भी एंड कैरी नहीं आता तो मुझे बताइए कि अगर वंस कम्प्लीमेंट मेथड में एंड कैरी नहीं आता तो हम क्या करते थे, दोबारा से एक बार और वंस कम्प्लीमेंट कर देते थे, माइनस का साइन लगा देते थे। ऐसे इसमें भी दोबारा से एक बार और टूज कम्प्लीमेंट कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्यों भाई, वो टूज मेथड है तो दोबारा से टूज ही करेंगे। तो देखो एंड कैरी नहीं आने पर दोबारा से टूज कम्प्लीमेंट कर दो। कैसे? पहले वंस होगा, वंस कम्प्लीमेंट डायरेक्ट टूज तो होता नहीं है, तो पहले वंस हो जाएगा 0 0 1 0, फिर उसमें एक हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 0 और 1 1 1 0 0, ये आ गया टूज कम्प्लीमेंट। तो दोबारा से टूज कम्प्लीमेंट कर दिया और फिर माइनस का साइन लगा देते हैं, वही आंसर, ठीक है ना। ये तो तब करना अगर कोई एंड कैरी नहीं आती है ना। अगर कोई एंड कैरी आ जाती फिर क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। अगर मान लिया एंड कैरी कोई आ जाती फिर क्या होगा। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर हम देख लें, पलट दें थोड़ा सा, कि 10 में से 13 घटाने के बजाय मान लिया हमारा क्वेश्चन होता 13 में से 10 घटाना हमें, 1 1 0 1 2 -1 0 1 0, ये क्वेश्चन होता। यानी कि 13 में से हमें 10 घटाना, तो कितना आंसर आता? प्लस के 3 आता नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से। अब इससे भी देख लेते हैं, इस मेथड से, टूज कम्प्लीमेंट मेथड से। तो टूज कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? घटाई जाने वाली संख्या का सबसे पहले टूज कम्प्लीमेंट ही कर लो, हैं। तो देखिए टूज कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा इसका, सबसे पहले निकलेगा वंस कम्प्लीमेंट, लेकिन किसका?
वन घटाई जाने वाली संख्या का, नहीं 1 0 1 0 का, तो इसका वंस कम्प्लीमेंट कितना आएगा 0 1 0 1, उल्टा कर दिया, 1 का 0 0 का 1। फिर इसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, कैरी वाला ही 1 आ जाता 1 0, तो ये क्या आ गया 2's कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि घटाई जाने वाली संख्या का 2's कम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर 2's कम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमें करना है। और फिर इस 2's कम्प्लीमेंट करने पर इस संख्या का 2's कम्प्लीमेंट करके इसे पहली संख्या में से घटाना नहीं है बल्कि जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं इसे, 1 1 0 1 में 0 1 1 0 अगर हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 1 1 0 1 0 का 0 सम 1 कैरी, एक कैरी वाला 1 एक वैसा 1, 2 1 2 1 का 1 0। तो मुझे बताइए क्या कोई एंड कैरी आई है सम में, आई है। ये जो ये है बिट यही है एंड कैरी, तो एंड कैरी इसमें है। पिछली बार एंड कैरी नहीं था, इस बार एंड कैरी है। क्यों, ये संख्या 4 बिट के आंसर 5 बिट का, इसका मतलब एंड कैरी है। तो देखो अगर वंस कम्प्लीमेंट मेथड में कोई एंड कैरी आ जाता तो क्या करते थे, उसे वापस सम में जोड़ देते थे, है ना। जबकि 2's कम्प्लीमेंट मेथड में एंड कैरी आने पर उसे छोड़ देते हैं, है ना, वही आंसर, यानी कि 0 0 1 1, है ना। तो देखिए आंसर मैच कर गया हमारा, है ना। एक बार और सुन लीजिए, अगर वंस कम्प्लीमेंट मेथड में कोई एंड कैरी आ जाती है तो इसे वापस सम में जोड़ देते हैं, जबकि अगर 2's कम्प्लीमेंट मेथड में कोई एंड कैरी आ जाती है तो उसे छोड़ देते हैं, वही आंसर। उसमें जोड़ देते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, वही आंसर, है ना। दूसरी बात देखो, मैंने बताया कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो चलो सेमेस्टर एग्ज़ाम में सीखना पड़ता हमें इस तरह से करना, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो वहाँ पर आया हुआ कि कंप्यूटर में जो सब्ट्रैक्शन है वो कौन से मेथड से किया जाता है, तो 2's कम्प्लीमेंट मेथड से किया जाता है। तो एक नोट लिखेंगे इसमें, यानी कि हम क्या कि इन कंप्यूटर बाइनरी सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं जरा एक नोट इसमें, क्या इन कंप्यूटर2's complement method is used for binary subtraction। तो आपसे पूछा जाता है भाई बाइनरी सब्ट्रैक्शन कौन से मेथड से किया जाता कंप्यूटर में, तो आंसर देंगे 2's कम्प्लीमेंट मेथड से। तो कंप्यूटर में 2's कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ किया जाता फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। आपसे पूछा जाए भाई नॉलेज के लिए, आपसे कोई पूछे कि बताओ बाइनरी सब्ट्रैक्शन 2's कम्प्लीमेंट मेथड से क्यों किया जाता है, जबकि एक लॉन्ग मेथड है ये बहुत ही, है ना। एक लॉन्ग मेथड होने के बावजूद हम कंप्यूटर में बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस मेथड से क्यों करते हैं। तो मैं बता दूं कम्प्लीमेंट मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि भले ही लॉन्ग मेथड है, कम्प्लीमेंट मेथड लॉन्ग मेथड है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते तो जल्दी हो जाता, लेकिन इसमें बेनिफिट हमें ये पड़ता है कि इसमें एडिशन के द्वारा सब्ट्रैक्शन प्राप्त होता है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने सब जगह, हम कर तो रहे थे सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय हमने सब जगह एडिशन यूज़ किया, तो इसका मतलब एडिशन के द्वारा सब्ट्रैक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब जो हमारे कंप्यूटर में जो सर्किट्स होते हैं, जो लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, उनमें जो एडिशन वाले सर्किट्स हैं वही हमें सब्ट्रैक्शन भी जो है हमें दे सकते हैं, यानी कि हमें सब्ट्रैक्टर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे एडर होंगे, जो एडिशन करने का काम कर रहे होंगे, वही सर्किट्स जो है
हमारे सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एडर की आवश्यकता पड़ेगी, जोड़ने वाले सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी, घटाने वाले सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा ये मेथड, इसीलिए भले ही लॉन्ग मेथड है ना, थोड़ा सा स्पीड इसमें देर लगेगी, हल्का सा डिले होगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, इस मेथड से सब्ट्रैक्शन करने से हमें सब्ट्रैक्टर सर्किट की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एडर के द्वारा ही सब्ट्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइंड नंबर का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे इन वंस और टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।